क्या यूपी की 80 सीटों की दशा दिशा देवरिया से तय होगी? क्या बीजेपी ने 80 सीटों पर अपने वोट को टारगेट कर लिया? क्या 80 सीटों की यूपी में जात की राजनीति रंग में आ गई? ये तमाम सवाल इसलिए कि देवरिया में तनाव जस का तस बरकरार है। सामूहिक हत्याकांड को 8 दिन गुजर गए। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, मगर रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी गहमागहमी और नेताओं की आवाजाही लगी हुई है। जवाबी श्रद्धांजलि सभाओं का सिलसिला शुरू हुआ है। जमीन के लिए हुई फौजदारी पर सियासी जमात जातिवादी लाइन पर बंट गई है। हत्याकांड ब्राह्मण बनाम यादव हो गया है। राजनीति एसपी बनाम बीजेपी हो गई है। ब्राह्मणों की ओर से मोर्चा संभाला है देवरिया के सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी। वो हत्याकांड के बाद से ही पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी यादवों के नाम पर दूसरे पक्ष से सहानुभूति दिखा रही है। शलभ मणि त्रिपाठी के खिलाफ हमलावर है। जवाब में शलभ मणि भी मंच से गरज रहे हैं। जिस पिता की सोच है कि हमारा बेटा महात्मा गांधी के रास्ते पर चले, उस परिवार का इस प्रकार से नरसंहार कर दिया जाता है। उस परिवार के ऊपर इस प्रकार से कत्लेआम किया जाता है। और समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं विधायक ने हत्या कराई, कहते हैं देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक की चुनौती देता हूं तुमको। इस प्रदेश की जनता ने, इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है। तुम्हें सदा सदा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। भगवान हनुमान जी भी साक्षी है, यहाँ की महान जनता भी साक्षी है। पिछले 10 साल तक, अगले 10 साल तक तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली और तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं है। मामला मंचों तक ही सीमित नहीं है, सोशल मीडिया पर भी वार पलटवार जारी है। देवरिया की श्रद्धांजलि सभा के बाद शिवपाल सिंह यादव ने लिखा, देवरिया कांड पर माननीय विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो उनकी 1000 जांच करा ले। विधायक जी, सपा तो विपक्ष में है। आप सियासी रोटियां सेकना बंद कर प्रशासन की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करा लें। और अगर पीड़ित को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आप में हैसियत हो तो न्याय जरूर दिला दें। इस पर शलभ मणि ने छूटते ही उसी टोन में जवाब दिया, सम्मान बरकरार रखा। माननीय शिवपाल जी, आपकी सरकार का आतंक लोग भूले नहीं। ये पूरा विवाद ही 2014 से है, जब आप सत्ता के मद में अन्याय करा रहे थे। जवाहर बाग से लेकर देवरिया तक जमीनें कब्जा करवा रहे थे। आज भी सपा भले विपक्ष में है, पर अराजकता ही इसकी पहचान है। योगी जी की सरकार है, इसलिए न्याय की उम्मीद है। बाकी फिर कहता हूं, 1000 मुकदमे करा लीजिए या धमकियां दिलवा लीजिए, न डरा हूं न डरूंगा। गुंडों को गुंडा कहूंगा, भूमाफिया को भूमाफिया। सादर प्रणाम। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को मैनपुरी में थे। समाजवादी पार्टी पर यादवों की राजनीति करने के आरोप पुराने हैं, मगर देवरिया की घटना पर बोलते हुए उन्होंने उल्टा बीजेपी पर जात की राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं बहुत ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे माहौल बिगड़े, लेकिन ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। जितने लोग हैं, मैं जितने चैनलों को देख रहा हूं या यूट्यूब पर या कहीं ना कहीं, सबसे ज्यादा जातिवादी अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ये आज मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व में भी मैंने कहा कि सबसे ज्यादा जातिवादी पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उस घटना में भी
लाभ लेना चाहती है राजनीतिक। और तब जब पूरी की पूरी गलती भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, कभी कोई पूछे जाकर के कि जो परिवार थे उन्होंने कितनी बार दरखास्त दी, कौन अधिकारी नहीं था जिसके सामने वो गए ना हो न्याय के लिए। लेकिन न्याय क्यों नहीं मिला? न्याय क्यों नहीं मिला? अगर कोई जिम्मेदार है न्याय न देने के लिए तो वो भी इस घटना का अपराधी होगा। बताने की जरूरत नहीं कि इस कांड में दोनों पक्ष पीड़ित हैं। फर्क बस इतना है कि यादव सिर्फ एक मारा गया, जबकि ब्राह्मण परिवार के 5 लोग मारे गए। देवरिया यूपी के ब्राह्मण बहुल जिलों में गिना जाता है, लेकिन रुद्रपुर विधानसभा जहां की यह वारदात है, वहां 42,000 यादव हैं, सिर्फ 35,000 ब्राह्मण हैं, 38,000 निषाद, 37,000 दलित हैं, 30,000 वैश्य हैं, 21,000 क्षत्रिय हैं, 18,000 सैंतवार हैं, 15,000 मुस्लिम और अन्य करीब 8,000 हैं। यानी इस इलाके में यादवों की आबादी सबसे अधिक है, लिहाजा समाजवादी पार्टी यादव परिवार के पक्ष में खड़ी हो गई, भले ही कुछ देर तक वो सकते में रही हो। वारदात जमीन विवाद से जुड़ी थी, लिहाजा प्रशासनिक अधिकारी सोमवार को गांव में जमीन की नाप जोख के लिए पहुंचे, मगर सपा समर्थकों ने आसमान सर पे उठा लिया। धरने पर बैठे नेताओं और कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को जोर लगाना पड़ा, मगर मामला पॉलिटिकली इतना सेंसिटिव हो गया है कि अफसर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं।